अब एक बात पर और नजर डालिए। महाभारत का एक प्रसंग है जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रतीक्षा कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ गलत होता है सब कुछ सही होने से पहले। बहुत कुछ गलत होता है सही होने से पहले। और ये शब्द रोहित शर्मा पर बिल्कुल फिट बैठते हैं। जब रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर लगातार सवाल उठ रहे थे, लोग कहते थे कि उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे, अब वो चूक गए हैं, अब उनमें ताकत नहीं बची है, अब वो रन नहीं बना रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। उनके वजन के लिए, उनकी फिटनेस के लिए उनकी आलोचना हो रही थी, मजाक उड़ रहा था, अपमान किया जा रहा था, उन पर रिटायरमेंट के लिए दबाव बनाया जा रहा था, कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे। तब रोहित शर्मा अपने इस मुश्किल समय में विचलित नहीं हुए, उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, धैर्य के साथ सब कुछ सुनते रहे और उन्होंने इंतजार किया और इस बात को सही साबित किया कि सब कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत भी होता है। और इस दौरान आपको ना तो अपने परिश्रम में कोई कमी लानी चाहिए, ना ही अपना आत्मविश्वास कम करना चाहिए, सिर्फ धैर्य रखना चाहिए, आलोचनाओं को सुनना चाहिए, लेकिन आलोचनाओं का असर आप पर नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इंतजार कीजिए। जैसे बुरा समय आता है उसके बाद वैसे ही अच्छा समय भी आता है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, पुरानी तस्वीर है, सिर्फ 66 दिन पहले की तस्वीर है। 66 दिन पहले, लगभग 2 महीने पुरानी बात है, जब 3 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को टीम से बाहर होना पड़ा था। बाहर बैठे हुए थे इस तरीके से, उदास थे, उनके चेहरे पर निराशा दिखाई दे रही थी। इतना बड़ा कप्तान, इतना बड़ा खिलाड़ी, और आज उसे प्लेइंग 11 से बाहर निकाल दिया गया और वो बाहर मैदान से बाहर बैठकर अपनी टीम को खेलते हुए देख रहा है, लेकिन उनके साथ खेल नहीं सकता, उनकी कप्तानी नहीं कर सकता। उस दिन वो कितने निराश थे। हर कोई ये कहता था कि अब रोहित शर्मा का करियर समाप्त हो चुका है, बहुत अपमान हुआ है, अब उन्हें यहां से रिटायर हो जाना चाहिए, अब और अपमान नहीं सहना चाहिए और यहां से वापसी का रास्ता बंद हो गया है, कभी वापसी नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोहित शर्मा ने सिर्फ 66 दिन में पूरी कहानी को पलट दिया और कल जब भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तब रोहित शर्मा बाहर नहीं बैठे थे 2 महीने पहले की तरह। कल वो सेंटर स्टेज में थे, कल वो बीच में थे, पूरी दुनिया उनके लिए तालियां बजा रही थी और कह रही थी कि कमबैक हो तो ऐसा हो, वापसी हो तो ऐसी हो। रोहित शर्मा से आप सीख सकते हैं कि अपने मुश्किल और बुरे वक्त में कभी भी घबराना नहीं चाहिए। बुरा वक्त रास्ते में कंकड़ की तरह होता है, जो शुरुआत में चुभता जरूर है, लेकिन आगे की चट्टानों से आपको लड़ना भी सिखा देता है। और रोहित शर्मा ने बिल्कुल यही किया और रोहित शर्मा ने हमारे देश के युवाओं को यही बताया है। असल में जिंदगी में कमबैक की कहानियां हमेशा बड़ी शानदार होती हैं, मतलब वापसी की कहानियां। और आप भी कभी सोचिएगा, वापसी की कहानियों में बहुत कुछ छिपा होता है। जिंदगी असल में लौटने का नाम भी है, क्योंकि बहुत कम लोगों को लौटने का मौका मिलता है, वापसी करने का मौका मिलता है, कमबैक करने का मौका मिलता है। और आप याद कीजिए, जब भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे, रावण के साथ युद्ध करके, इस युद्ध को जीतकर जब वो वापस अयोध्या लौटे थे, वो भी कितनी शानदार कमबैक की, वापसी की और लौटने की कहानी थी। इसलिए लौटने की कहानियों को हमेशा ध्यान से देखिए और पढ़िए। पिछले कुछ समय में देश ने 2 बहुत बड़े कमबैक देखे हैं, जिनमें एक कमबैक टीम इंडिया ने किया है, जो 19 नवंबर 2023 को ऑस्ट्रेलिया से वनडे क्रिकेट के वर्ल्ड कप में हार गई थी। पूरा देश निराश था, लेकिन इसके बाद टीम इंडिया ने पिछले साल T20 का वर्ल्ड कप जीता और अब चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर 19 नवंबर की तारीख की यादों को हमेशा के लिए धुंधला कर दिया है। और कमबैक की बात हो ही रही है, तो आप देखेंगे जब 2023 में भारतीय टीम वर्ल्ड कप में हारी, जिस तरह की निराशा थी, और फिर उन्होंने जैसा कमबैक किया है ये 2 टूर्नामेंट जीतने के बाद, कुछ इसी तरह का कमबैक प्रधानमंत्री मोदी ने भी किया है, जिन्हें पिछले साल लोकसभा चुनाव में उम्मीद तो थी 400 सीटें जीतने की, लेकिन मिली सिर्फ 240 सीटें और बीजेपी बहुमत से चूक गई, काफी बड़े अंतर से चूक गई। विपक्षी नेताओं ने कहना शुरू कर दिया था कि अब प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई है, अब वापसी का रास्ता या तो बंद हो चुका है या बहुत मुश्किल है। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली में जीतकर प्रधानमंत्री मोदी ने
4 जून 2024 की तारीख को भी अब बहुत पीछे छोड़ दिया है। और ये दोनों कमबैक, दोनों वापसी आपको ये बताती हैं कि बुरे समय में कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं।